ताणं तारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं येषु पञ्चनमोकारो संज्ञमुतवो देवावितं नमसन्ते यशदम्यशयामणो जातुमसपुफेषु वमरो अव्ययैरसं नयपुफं किलामे सोयपिणे अपायं एमये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुफेषु दानभत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभामो णय कोई गणेशूरियन्ते उफेषु भमराजः मोगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन मुच्यन्ते जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा स्वागत स्वागत पर्व लो अभिनंदन आज हमारा लो अभिनंदन आज हमारा घर घर मंगलाचार पर्युषण जय जय जयकार पर्युषण जय 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 तीर्थंकर भी तुम्हें मनाते तीर्थंकर भी तुम्हें मनाते सर्व जगत को सुख पहुँचाते सर्व जगत को सुख पहुँचाते क्षमा धर्म का सार पर्युषण जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 संकट चूरण करता जय जय संकट चूरण कर जय सब आशा पूर्ण करता जय सब आशा पूर्ण करता जय जग मंगलाचार पर्युषण जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार। आज पर्युषण महापर्व का छठा महोत्सव है। पर्युषण की 8 दिन
एक एक विशेष महोत्सव के रूप में आप लोग मना रहे हैं। और ये पुरुषण महापर्व ऐसे हैं उत्कृष्ट रूप से अगर एक बार जीवन के अंदर घटित होते हैं तो उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। पुरुषणों में तो होता ही है, और पुरुषणों के अलावा भी जो जिस समय मोक्ष के अंदर जाने वाले रहते हैं उन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। उससे पहले इस साधना से सबको गुजरना होता है। पुरुषण की साधना से गुजरे बगैर, पुरुषण को पूरी तरह से आत्मसात करे बगैर कोई भी आत्मा मोक्ष का अधिकारी नहीं होती, मोक्ष के अंदर जाने वाली नहीं होती। ये तो प्रतीकात्मक रूप से ये महापर्व ये समय के अनुसार रखा गया है, लेकिन मोक्षगामी आत्माएं वो पुरुषण के अलावा भी कभी भी जब उन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करना होता है उस समय इन्हीं महोत्सव से, इन्हीं साधनाओं से, इन्हीं आराधनाओं से गुजर करके केवल ज्ञान केवल दर्शन को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो पुरुषण महापर्वों में 90 उन महान आत्माओं को याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, नमन किया जाता है, उनको सुना जाता है, उनसे शिक्षा लेने की कोशिश की जाती है जो अंत कृत्य केवली हुए हैं, जिन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में 8 के 8 कर्मों को तोड़ करके महामोक्ष को प्राप्त किया। ऐसी भव्य दिव्य महाप्रभावशाली जो आत्माएं हैं उनका स्मरण, उनकी आराधना साधना, उनका मान सम्मान, ये सब पुरुषण महापर्वों के अंदर चल रहा है। आज छठा जो पुरुषण है निर्वेद महोत्सव के रूप में है। ये निर्वेद अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, और निर्वेद के बिना तो कोई भी मोक्ष के नजदीक नहीं पहुंच सकता। तो निर्वेद जो तत्व है, निर्वेद की आराधना है, निर्वेद महोत्सव है, ये बहुत ही श्रेष्ठतम जो है वो साधना है। ये सब पुरुषण की आंतरिक साधना क्या कर रही है, चल रही है। चौथे पुरुषण तक बाह्य रहता है, दिखाई भी देता है, लेकिन ये 5वें के बाद जो आगे बढ़ते हैं 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें में, तो इनके अंदर ही अंतर यात्रा चलती है। तो निर्वेद महोत्सव ये आत्मा की अंतर यात्रा का और उत्कृष्ट आराधना साधना का पर्व है, जिसको निर्वेद महोत्सव कह करके पुकारा जाता है। अब ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, दिगंबर परंपरा में स्त्री को मोक्ष नहीं मानते, स्त्री को मोक्ष नहीं मिल सकता। अब जो स्त्री को नहीं मोक्ष मानते तो फिर नपुंसक लिंग को मोक्ष मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहां पर सिर्फ पुरुष को ही मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है। भाई अगर स्त्री जाति वो जो आराधना साधना करते हैं तो कभी ना कभी जाकर के पौरुष जगता है, फिर पुरुष के रूप में जन्म लेते हैं, फिर साधना करके मोक्ष में जाते हैं। तो दिगंबर परंपरा में जैन धर्म की एक जो परंपरा है उसमें स्त्री को मोक्ष नहीं मानते। और हमारी श्वेतांबर परंपरा के अंदर बड़ी लंबी जो है ये आराधना साधना है। भगवान महावीर स्वामी के समय से ही, भगवान जो है आदिनाथ के समय से ही यहाँ पर कहा जाता है जब तक वेद रहता है तब तक मोक्ष नहीं होता, और वेद खत्म होने के बाद मोक्ष क्या कर जाता है, हो जाता है। और ये वेद क्या है, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ये 3 चीजों का बड़े विस्तार से वर्णन आता है। पुरुष वेद का मतलब होता है स्त्री के प्रति आकर्षण का भाव रहना, स्त्री के प्रति जो आकर्षण का भाव होता है वो पुरुष वेद कहलाता है, और पुरुष के प्रति जो आकर्षण का भाव है वो स्त्री वेद कहलाता है। और नपुंसक का दोनों के प्रति जो आकर्षण रहता है उसको नपुंसक वेद कह करके पुकारा जाता है। तो वेद 3 प्रकार के हैं। वैसे तो सनातन परंपरा में 4 वेद हैं, वो ग्रंथ हैं, वो साहित्य है, वो सिद्धांत हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक जो है इस तरह का वर्णन है
कि वेद 3 प्रकार के हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो हमारी थानेवासी परंपरा की ये मान्यता है, दीर्घकालीन मान्यता है, सर्वत्र ये मान्यता है कि स्त्री पुरुष नपुंसक किसी को मोक्ष नहीं होता, लेकिन अगर निर्वेद हो गया हो तो कोई भी मोक्ष के अंदर जा सकता है। चाहे पुरुष भी जब तक पुरुष वेद से स्त्री वेद से मुक्त नहीं होता तब तक उसकी मोक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। स्त्री भी स्त्री वेद से मुक्त नहीं होती तब तक उसको मोक्ष नहीं होता, और नपुंसक भी जब तक उसके वेद ने नपुंसक वेद से मुक्त नहीं होता तब तक उसको मोक्ष नहीं होता। ये चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए। कभी भी चर्चा चले, कोई बातचीत चले तो आप लोग भी थोड़ा सा इसमें अपना विचार विनिमय कर सकते हैं। दिगम परंपरा के अंदर स्त्री को मोक्ष नहीं कहा है, और ये हमारे थानकवासी परंपरा में, श्वेतांबर परंपरा में वेद जब तक है तो करवा लिया होगा। आजकल दांत खराब हो जाते हैं, ये खराब हो जाता है, एक्सरे करवा देते हैं, और एक्सरे का जो फोटो है आप देख लेते हैं ना, एक्सरे का फोटो, उसमें क्या आता है? हड्डियों का ढांचा। वो अपने फोटो को देख करके ही, एक्सरे का फोटो देख करके डर जाता है तो कोई भूत प्रेत है, और वो एक समय स्त्री है तो वो भी पुरुष का शरीर, उनको जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा क्या करता नजर आता है। सारा हमारा आकर्षण जो स्पर्श इंद्रिय हमारे जो है ये शरीर के चमड़ी का है, जितना आकर्षण है सारा चमड़ी का है, जो सौंदर्य है सारा चमड़ी का है। अगर चमड़ी उतर जाती है तो वहां पर क्या सौंदर्य है, क्या आकर्षण है, क्या ग्रहण करने वाली चीज है? कौन? निर्वेद महोत्सव। तो हम लोग हर साल पर्युषण तो मनाते हैं, लेकिन ये पर्युषण पर्व को किस तरह से मनाया जाता है, महापुरुष कैसे मनाते हैं, किस तरह हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन हुआ। लेकिन ये वेद खत्म हो गए, ये भेद खत्म हो गया तो उसी आत्मा को मोक्ष होता है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नपुंसक हो। ये जानकारी जरूर रखनी चाहिए। जानकारी रखने का मतलब ये नहीं कोई दिगंबर भाई मिले तो लड़ना झगड़ना शुरू करो, ऐसा नहीं है, लेकिन जानकारी रखना चाहिए, समझ रखनी चाहिए हमारा भेद क्या है, हम कहाँ से हमारा अंतर पड़ता है। तो ये चीज बड़े प्रेम से समझना चाहिए। ये निर्वेद महोत्सव है, ये छठा जो दिवस, और आज छठे दिवस में बड़ी संख्या में भाई बहनों ने 5 पंचोले 6 एकासने की तपस्या की है, 6 उपवास की तपस्या की है, 6 आयमिल की तपस्या की है, और लंबी तपस्या करने वाले भी काफ़ी हमारे श्रावक श्राविकाएं हैं। तो तहरील से आप लोग पर्युषण महापर्व की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भरपूर आप लोग लाभ ले रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। ये आपकी पुण्यवाणी, ये आपकी लगन दिन दुनी 4 गुनी हमेशा बनी रहे। हमेशा ऐसे कोई कार्यक्रम हो तो तहरील से भाग लेने का भाव आप लोगों का बना रहे। यही धर्म की दौलत, यही लगन की दौलत, यही जो भक्ति की दौलत है जो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ जाती है और साथ निभाती है। तो ऐसे कार्य को, ऐसे दौलत को दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, और वही आप कर ही रहे हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज फिर जब अंतगढ़ सूत्र की वाचना हमारे उप प्रवर्तक श्री जय अभिषेक मुनि महाराज साहब अंतगढ़ सूत्र की वाचना जो श्रृंखला से चल रही है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसका जो परिचय वगैरह आप लोगों को दे रहे हैं, और आगे की सूचना आगे देंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों में स्तुति गान। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन, नमस्कार तुमको
तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके, नमस्कार तुमको माँ जान की जाया, नमस्कार तुमको माँ जान की, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति, नमस्कार तुमको आए मिल के धारक, नमस्कार आए मिल, नमस्कार तुमको भक्तों के तारक, नमस्कार तुमको भक्तों, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता, नमस्कार तुमको गुरु सुमति, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको मंगल पाठ, नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी, नमस्कार तुमको हे मौनी, नमस्कार तुमको महाव्रत धारी, नमस्कार तुमको महाव्रत, नमस्कार तुमको नमोकार साधक, नमस्कार तुमको नमोकार, नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक, नमस्कार तुमको जिन धर्म, नमस्कार तुमको देवों के देवा, नमस्कार देवों, नमस्कार तुमको करो पार खेवा, नमस्कार तुमको करो पार, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन, नमस्कार तुमको सबके सहारे,
नमस्कार तुमको सबके। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। परम श्रद्धेय श्रवण संघ के वाचनाचार्य परवर डॉक्टर पूज्य गुरुदेव विशालानंद जी महाराज के निर्देशानुसार सूत्र की वाचना चल रही है, जिसका आप लोग लाभ ले रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। नमो सूय देवयाय। नमो सूय देवया। नमो सूय देव। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तथा गणधर भगवंतों के पावन चरणों में वंदना करके अंतगढ़ सूत्र का छठा वर्ग चल रहा है और उसके 2 अध्ययनों का वाचन कल किया गया था, मंकाई और किंग किम गाथापति। और आज तीसरा अध्ययन छठे वर्ग का मुद्गर पाणी के नाम से जो अध्ययन है उसका वाचन यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। मुद्गर पाणी नाम का तीसरा अध्ययन। तच्चस्य उखेवौ एवं खलु जम्बु तेणम कालेणम तेणम समयणम। रायगी है नयरे गुणशीलय चाहिए सेनीय राया चेलना देवी। तत्थणम रायगी है नयरे अर्जुनय नामम मालागारे परिवसई। अड्ढे जाओ अपरिभुए। तत्क्षणम अर्जुनयस्य मालागारस्य बंधुमयी नामम भार्या होता। सुकुमाल पाणी पाया। तत्क्षणम अर्जुनयस्य मालागारस्य रायगीहस्य नयरस्य बहिया। एत्थणम महम एगे पुफ्फारामे होता। किन्ने जाओ निकुरम्ब भुए। दशद्ध वर्ण कुसुम कुसुमिये। पासाइये दरिशणिजे अभिरुवे पड़िरुवे। तत्क्षणम पुफ्फारामस्य अदूर सामंते। तत्क्षणम अर्जुनयस्य मालागारस्य अज्जय पज्जय पी पज्जया गए। अनेक कुल पुरीस परंपरा गए। मोगर पाणी से जखस जखायणे होता। पुराणे दिव्य सच्चे जहा पुण बद्धे। तत्क्षणम मोगर पाणी से पड़िमा एगम महम पल सहसम निफन्नम अयोमयम मोगरम गहाय चिट्ठई। तैणम से अर्जुनय मालागारे बालप्य भीम चेव। मोगर पाणी जखस भत्ते यावी होता। कल्ला कल्लिम पक्षी पीड़गाइम गिन्नई गिन्निता रायगिहाव नयराव पड़िनिखमई। पड़िनिखमिता जेणेव पुफ्फारामे तेण वागच्छई। वागच्छिता पुफ्फुच्चयम करई करिता। अग्गाइम वराइम पुफ्फाइम गहाइम गहिता। जेणेव मोगर पाणी से जखायणे तेणव वागच्छई। वागच्छिता मोगर पाणी से जखस महरिहम पुफ्फ चयनम करई करिता। जाणु पाए पड़िए प्रणामम करई। करिता तव पच्छा राय मग्गमसी वित्तिम कप्पे माणे विहरई। तत्क्षणम रायगी है नयरे ललिया नामम गोठी परिवसई। अड्ढा जाओ अपरिभुया। जम कय सुकया यावी होता। तैणम रायगी है नयरे अन्नया कयाइम पमोए घुट्ठे यावी होता। तैणम से अर्जुनय मालागारे कल्लम पभुय तर एहिम। उफेहिम कज्जमिति कट्टु पच्चुस काल समयमसी बंधुमये भार्याय। सद्धिम पक्षी पीड़गाइम गिन्नई गिन्निता सयाओ गिहाओ पड़िनिखमई।
पडिनिकमिता रायगिहम नैरम मध्यम मध्येणम निगच्छई निगच्छिता जेणेव पुप्परामे तेणव वागच्छई वागच्छिता बंधुमय्ये भार्याय सद्धिम पुप्पुचयम करेई तैणम तीसे ललियाए गोठिए छे गोठीला पुरीसा जेने वह मोगर पाणी से जखस जखायणे तेणे हुआ गया अभी रम्यमाणा चिट्ठंती तैणम से अर्जुनय मालागारे बंधुमय्ये भार्याए सद्धिम पुप्पुचयम करई करिता अग्गाईम वराईम पुफ्फाईम गहाय जेणे व मोगर पाणी से जखस जखायणे तेणे हुआ गच्छई तैणम ते छे गोठीला पुरीसा अर्जुनयम मालागारम बंधुमय्यम भार्याय सद्धिम यजमाणम पासई पासिता अन्नमणम एवं वयासी एवं खलु देवानुपिया अर्जुनाय मालागारे बंधुमय्ये भार्याय सद्धिम इहम हवमागच्छई तम सेयम खलु देवानुपिया अम्मम अर्जुनयम मालागारम अवओडयम बंधनयम करिता बंधुमय्ये भार्याय सद्धिम विवलाईम भोगभोगाईम भुंजमाणानम विहरितये तिकट्टु एयमठम अन्नमन्नस्य पडिसुणन्ति पडिसुनीता कवाड़म तरेसु निलुकन्ति निच्चला निफंदा तुषिणिया पच्छन्ना चिट्ठन्ति तैणम अर्जुनय मालागारे बंधुमय्ये भार्याय सद्धिम जेणव मोगर पाणी जखस जखायणे तेणे वागच्छई वागच्छिता आलोए प्रणामम करई करिता महर्यम पुफ्फचणियम करई करिता जाणु पाय वड़िए प्रणामम करई तैणम ते छे गोठिला पुरीसा दवदवस्य कवाड़म तरेहिंतो निगच्छन्ति निगच्छिता अर्जुनयम मालागारम गिन्नन्ति गिन्निता अवओडय बंधनम करेन्ति करिता बंधुमय्ये मालागार्ये सद्धिम विवलाईम भोगभोगाईम भुंजमाणा विहरन्ति तैणम तस्य अर्जुनयस्य मालागारस्य अयमज्जथिये चिंतिये पथिये मणोगये संकप्पे समुपन्ने एवं खलु अहम बालप्पभीम चेव मोगर पाणिस्य भगवो कल्ला कल्लिम जाव वित्तिम कप्पेमाणे विहरामि तम जैनम मोगर पाणी जखे इह सन्निहिय होन्ति सेनम किम मम एयारुवम आवैम पावेज्यमाणम पासन्ते तम नथीनम मोगर पाणी जखे इह सन्निहिय सुवतम तम एस कट्ठे तैणम से मोगर पाणी जखे अर्जुनयस्य मालागारस्य अयमेयारुवम अजथियम जाव्यानिता अर्जुनयस्य मालागारस्य शरीरयम अणुपविशई अणुपविशिता तड़तड़स्य बंधाईम छिंदाई तम पलसहस्य निफन्नम अयोमयम मोगरम निगिन्नई गिन्नीता ते इथि सत्मे छे पुरी से घायई तैणम से अर्जुनये मालागारे मोगर पाणीना जखेणम अन्नाइठे समाणे रायगिहस्य नैरस्य परिपेरंतेणम कल्ला कल्लिम छे इथि सत्मे पुरुषे घाय माणे विहरई तैणम रायगिहे नैरे सिंहाड़ग जाव महापहेसु बहुजनो अन्नमनस्य एवं माइखई एवं भाषई एवं पन्नवेई एवं परुवेई एवं खलु देवानुपिया अर्जुनय मालागारे मोकर पाणीना जखेणम जन्नाइठे समाणे रायगिहे बहैया छे इथि सत्मे पुरुषे घाय माणे विहरई तैणम से सेणिय राया इमी से कहाय लद्दठे समाणे कौडुंबिय पुरुषे सद्दावेई सद्दाविता एवं मयासी एवं खलु देवानुपिया अर्जुनय मालागारे जाओ घाय माणे विहरई तम माणम तुभ्ये कई तणस्य वा कट्ठस्य वा पाणीयस्य वा पुप्फलाणम वा अट्ठाय सईम निगच्छौ माणम तस्य शरीरस्य भावति भविष्यई तिकट्टु दोचंपी तच्चंपी घोषणम घोषे है घोषिता क्षिपामेव ममेयम पच्चपिण है तैणम ते कौडुंबिय पुरीसा जाओ पच्च पिणंती तत्क्षणम रायगी है नयरे सुदंशने नामम सेठी परिवसई अड्ढे जाओ अपरिभुए तैणम से सुदंशने समणो वासय या भी होता अभी गया जीवा जीवे जाओ विहरई
तेनम कालेनम तेनम समयनम समणे भगवम महावीरे समोसडे जाओ विहरई। तैणम रायगी हे नायरे सिंहाड़क जाओ महापहेसु। बहुजनो अन्नमनस्य एवमाइखई जाओ किमंग पूर्ण विपुलस्य अट्ठस्य गहणयाय। तैणम तस्य सुदंसनस्य बहुजनस्य अंत्ये एयमठम सोचा निसम्य अयम अजत्ये जाव समुपन्ने एवं खलु समणे भगवम महावीरे जाव विहरई। तम गच्छामिनम समणम भगवम महावीरम वंदामि नमम सामि। एवं संपेहि संपेहिता जेणव अम्मा पियरो तेनेव उवागच्छई। उवागच्छिता करियल परिगह्यम दसन्नम शीर्षावत्तम मत्थय अंजलिम कट्टु एवं मयासी। एवं खलु अम्मयाओ समणे भगवम महावीरे जाव विहरई। तम गच्छामिनम समणम भगवम महावीरम वंदामि नमम सामि जाव पज्वा सामि। तैणम तम सुदंसनम सेठीम अम्मा पियरो एवं मयासी। एवं खलु पुत्ता अर्जुनय मालागारे जाव घायमाणे विहरई। तम माणम तुमम पुत्ता समणम भगवम महावीरम वंदय निगच्छाहि। माणम तव शरीरस्य वावत्ति भविष्यति। तुमम नम इह गए चेव समणम भगवम महावीरम वंदाहि नमम साई। तैणम से सुदंसने सेठी अम्मा पियरम एवं मयासी। किन्नम अहम अम्मयाओ समणम भगवम महावीरम इह मागयम इह पत्तम इह समोसडम इह गए चेव वंदिस्सामि नमम शिष्यामि। तम गच्छामिनम अहम अम्मयाओ। तुभ्यहिम वन्नुनाय समाने भगवम महावीरे वंदामि जाओ पज्वासामि। तैणम तम सुदंसनम सेठीम अम्मा पियरो जाहे नो संचायति बहुहिम आगवनाहिम जाओ परु वेतय। तैणम से अम्मा पियरो ताहे अकामया चेव सुदंसनम सेठीम एवं मयासी आशुवम देवानुपिया। तैणम से सुदंसने सेठीम अम्मा पिहिम अवन्नु नाय समाने नाय शुद्धप्पा वेसाइम जाओ शरीरे सयाओ गिहाओ पड़िनिखमयी पड़िनिखमिता पाय विहार चारिणम रायगिहम नैरम मध्यम मध्येणम निगच्छई निगच्छिता मोगर पाणिस जखस जखाय यणस। अधूर सामंतेणम जेणेव गुणशीलय चेये जेणेव समणे भगवम महावीरे तेणेव पहारिथ गमनाये। तैणम से मोगर पाणी जखे सुदंसनम समणवास्यम अधूर सामंतेणम विवयमाणे पासई पासिता आसुरुते तम पल सहस निफन्नम अयोमयम मोगरम उल्लाले माने जेणेव सुदंसने समणवासय तेणेव पहारिथ गमनाये। तैणम से सुदंसने समणवासय मोगर पाणी जखम यजमानम पासई पासिता अभिये अतथे अणुविज्ञे अखुभिये अचलिये असंबंते वत्थम तेणम भूमिम पमज्जयी पमज्जिता करियल एवं वयासी। नमोत्थुणम अर्हंताणम भगवंताणम जाव संपत्ताणम। नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य जाव संपाव्यु कामस्य। कुब्यम चरणम माये समणस्य भगवो महावीरस्य अंतिये थूलय पाणैवाय पचक खाए जाव जीवाय थूलय मूसावाय थूलय अधिनादाणय सदार संतोषे कय जाव जीवाय इच्छा परिमाणे कय जाव जीवाय। तम इयाणिम पीणम तस्येव अंत्यम सबम पाणैवायम पचखामि जाव जीवाय सबम मूसावायम सबम ऐदिनादानम सबम मेहुणम सबम परिगम पचखामि जाव जीवाय। सबम कोहम जाव मिच्छादंसन सल्लम पचखामि जाव जीवाय। सबम असनम पाणम खाइमम साइमम चौयम्पी आहारम पचखामि जाव जीवाय। जैनम एतो उवसगाव मुच्चिसामि तो में कपई पारितय। अहणम एतो उवसगावणम मुच्चिसामि तव में तहा पचखाय चेवती कट्टु सागारम पड़िमम पड़िवज्जयी। तैणम से मोगर पाणी जखे तम पल सहस निफन्नम अयोमयम मोगरम उल्लाले माणे जेणेव सुदंसने समणवासय तेणेव उवागच्छई उवागच्छिता नो चेवणम संचाई सुदंसनम समणवास्यम तेयसा समभिपड़ितय। तैणम से मोगर पाणी
जखे सुदर्शनम समणोवास्यम सब्बव समन्ताओ परिघोले माणे जाहे नो चेवणम संचाई सुदर्शनम समणोवास्यम तेसा समभिपडितये ताहे सुदर्शनस्य समणोवास्यम पुरव सपक्षिम स पडिदिशिम ठिच्चा सुदर्शनम समणोवास्यम अणिमिषाय दिठिये सुचिरम निरीक्षई निरीक्षिता अर्जुनस्य मालागारस्य शरीरम विपज्जहिता तम पल सहस्य निपन्नम अयोमयम मोगरम गहाय जामेव दिशम पाउभे तामेव दिशम पड़ी गए। तैणम से अर्जुनय मालागारे मोगर पाणीना जक्षेणम विपमुखे समाणे धसती धरणीयलंसी सबंगे हिम निवड़िये तैनम से सुदर्शने समणोवासय निरुवसग्गमिति कट्टु पडिमम पारे। तैणम से अर्जुनय मालागारे तहो मुहूर्तंतरेणम आसथे समाणे उठिता सुदर्शनम समणोवासयम एवं वयासी तुभ्येणम देवानुप्रिया के कहिम वा संपित्थया। तैणम से सुदर्शने समणोवासय अर्जुनयम मालागारम एवं वयासी एवं खलु देवानुप्रिया अहम सुदर्शने नामम समणोवासय अभिगय जीवा जीवे गुणशीले चाहिए समणम भगवम महावीरम वंद्युम संपत्थिये। तैणम से अर्जुनय मालागारे सुदर्शनम समणोवास्यम एवं वयासी तम इच्छामीणम देवानुप्रिया अहमवि तुम्हें सिद्धिम समणम भगवम महावीरम वंदितय जावस पज्वासितय आहास्वम देवानुप्रिया। तैणम से सुदर्शने समणोवासय अर्जुनयनम मालागारिणम सद्धिम जेनेव गुणशीलय चेये जेनेव समणे भगवम महावीरे तेन वागच्छई उवागच्छिता अर्जुनयनम मालागारिणम सद्धिम समणम भगवम महावीरम तिकुतो जाओ पजुवासई। तैणम समणे भगवम महावीरे सुदर्शनस्य समणोवासयस्य अर्जुनयस्य मालागारस्य तीसेय धम्मका सुदर्शने पड़ी गए। तैणम से अर्जुनय मालागारे समणस्य भगवो महावीरस्य अंतिये धम्मम सोचा निसम्य हठतुठ एवं वयासी सद्धामीणम भन्ते निगंथम पावयणम जाओ अबुठेमी आहास्वम देवानुप्रिया। तैणम से अर्जुनय मालागारे उत्तर पुरथी में दिशी भाई अवक्कमयी अवक्कमिता तव स्वयमेव पंचमुठियम लोयम करे करिता जाव अणगारे जाए जाव विहरई। तैणम से अर्जुनय अणगारे जम चेव दिवसम मुंडे जाव पवैये तम चेव दिवसम भगवम महावीरम वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं इमं एयारुवम अभिगहम उगिन्नई कप्पई में जाव जीवाय छठम छठेणम अनिकितेणम तवो कम्मेणम अपाणम भावे मानस्य विहरितये तिकट्टु अयमेयारुवम अभिगहम उगिन्नई उगिन्निता जाव जीवाय जाव विहरई। तैणम से अर्जुनय अणगारे छठ खमण पारणवियंसी पड़मम पोरिसिये सज्जायम करई जहा गोयम सामी जाओ अड़ई। तैणम ते अर्जुनयम अणगारम रायगी है नयरे उच्चनीय जाओ अडमाणम बहवे इथियोय पुरिसाय डहराय महलाय जुवाणाय एवं वयासी इमेणम में प्रिया मारिये इमेणम में माया मारिये भाया मारिये भगिनी मारिया भज्जा मारिया कुत्ते मारिया धुए मारिया सुन्ना मारिया इमेणम में अणगारे अन्नयरे शयन संबंधी परियणे मारिये तिकट्टु अपेगय्या अक्कोसंती अपेगय्या हिलंती निंदंती खिसंची गरिहंती तज्जंती तालंती। तैणम से अर्जुनय अणगारे तेहिम बहुहिम इत्थिहिम यह पुरुषे हिम यह डहरे हिम यह महल्ले हिम यह जुवाण एहिम यह आओ सेज्जमाणे जाव तालेज्जमाणे तेसिम मनसा भी अप उत्सा माणे समम सहई समम खमई समम तितिखई समम अहियासेई समम सहमाणे खम्म माणे तितिख माणे अहिया समाणे रायगी है नयरे उच्चनीय मध्यम कुलाइम अडमाणे जय भत्तम लभई तो पाणम न लभई जय पाणम लभई तो भत्तम न लभई। तैणम से अर्जुनय अणगारे अदीने अभिमणे अकलुषे अणाइले
अविसाई अपरितंत जोगी अड़ई अड़िता राय गिहाव नैराव पड़ी निकमई पड़ी निकमिता जेने गुण शीले चाहिए जेने वह सामने भगवान महावीर जहा गोयम स्वामी जाओ पड़ी धन सही पड़ी धन सीता समनेनम भगवया महावीरणम अभनुनाय समाने अमुच्छिये बिलमेव पणग भूयणम अप्पा नैनम तमाहारम आहारेय तैणम समणे भगवम महावीरे अन्नया कयाम राय गिहाव नयराव पड़ी निकमई पड़ी निकमिता बहिम जणवय विहारम विहरई तैणम से अर्जुनय अणगारे तेणम औरालेणम व्यूलेणम पयतेणम पग्गहीणम महानुभावेणम तवोकम्येणम अप्पाणम भावे माणे बहु पड़ी पुण्य 6 मासे सामन्न पर्यागम पाउणई अद्धमासियाए संलेहनाय अप्पाणम झूसई तीसम भत्ताईम अणसणाय छेदई छेदिता जसठ ठाय किरई जाव सिद्धे। चौथा जो अध्ययन है उखेवाओ चौथस अध्ययन से एवं खलु जम्बू तेणम कालेणम तेणम समयणम रायगे नयरे गुणशीले चाहिए तत्थणम श्रेणीय राया कास्वे नामम गाहवई परिवसई जहा मंकाईम 16 वासा पर्याव विपुले सिद्धे एवं खेमयवी गाहवईम नवरम काकंदी नयरी 16 वासा पर्याव विपुले पवय सिद्धे एवं धिति हरे भी गाहवई काकंदी नयरी 16 वासा पर्याव जाव विपुले सिद्धे एवं कैलासे भी गाहवई नवरम सागे नयरे 12 वासाईम पर्याव विपुले सिद्धे एवं हरिचंदने भी गाहवई सागे नयरे 12 वासा पर्याव विपुले सिद्धे एवं भारत तय भी गाहवई नवरम रायगी है नयरे 12 वासा पर्याव विपुले सिद्धे एवं सुदर्शने भी गाहवई नवरम वाणीय गामे नयरे 2 पलाशय चाहिए 5 वासा पर्याव विपुले सिद्धे एवं पुण्यवद्देवी गाहवई वाणीय गामे नयरे 5 वासा पर्याव विपुले सिद्धे एवं सुमण भद्दे भी गाहवई सावत्थी नयरी बहुवासा पर्याव विपुले सिद्धे एवं सुपैठेवी गाहवई सावत्थी नयरी 27 वासा पर्याव विपुले सिद्धे एवं मेहवी गाहवई रायगी नयरे बहुम वासाईम पर्याव विपुले सिद्धे ये 14 अध्ययनों का छठे वर्ग के 14 अध्ययनों की मूल वाचना यहाँ पर परिपूर्ण होती है। आग में तिवे पणते तंजा सुत्ता गमे अथा गमे तदुभया गमे व श्री ज्ञान के विशेषों को अति चार लगाते मेलो जम्बायदम वच्चामिन वणक्रम चक्रम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टू दिनम दुट्टू पड़ी छे मैं काले को सुझाव काले न को सुझाव सजायम 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 न सजायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की है विनय आसाधना है भक्ति की हो तो बारम्बार तस्मिच्छामि दुक्कड़म। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। अंतगढ़ सूत्र की छठे वर्ग के कुछ अध्ययनों का मूल पाठ आप लोगों ने अभी स्वाध्याय किया और इसमें अनेक सेठों का गाथापतियों का उस समय के उद्योगपतियों का विवेचन दिया गया और मेन जो प्रसंग है बड़ा अध्ययन है तीसरा अध्ययन मुदगर पाणी के नाम से उसका विशेष वर्णन किया गया है और बतलाया है कि उस समय राजगिरी नाम की जो नगरी थी और श्रेणिक राजा वहाँ पर राज्य करते थे और अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण नगरी थी और उसी में अर्जुनमाली नाम का एक व्यापारी रहता था और जिसका काम था फूलों का व्यापार
और बतलाया कि नगरी के बाहर, राजगिरी के बाहर उसका एक उद्यान था, बगीचा था फूलों का, जिसमें तरह तरह के फूलों को वो उगाता था। और वर्णन किया है यहाँ पर कि हर मौसम में 5 यहाँ पर एक यज्ञशाला बना हुआ था, आज की भाषा में मंदिर, चैत्य, यज्ञशाला, मंदिर, कई नाम आते हैं। और उसमें एक यक्ष की मूर्ति थी और वो यक्ष के हाथ में एक मुदगर था। मुदगर, इस प्रकार की वो मूर्ति बनी हुई थी। और अर्जुन माली देखता था उसके दादा, उसके पिता, और उनमें से अच्छे अच्छे फूल छांट करके सबसे पहले वो मंदिर के अंदर उस यक्ष के चरणों में फूल समर्पित करते थे और अपनी विधि से उसकी जो भी पूजा पाठ है, आराधना है, वंदना है, वो अपने तरीके से करते थे। और बचपन से वो परंपरा से ही अपने दादा को, अपने पिता को देख देख करके अर्जुन माली की भी यही चर्या बनी हुई थी कि प्रतिदिन सुबह उन फूलों को चुन करके और उनमें से अच्छे अच्छे फूल छांट करके वो यक्ष के सामने, यक्ष के चरणों में समर्पित करना, वहाँ पर वंदन करना, माथा टेकना, रोज का उसका कार्य था। और बहुत बड़ा व्यापार था उसका फूलों का, छोटा मोटा व्यापार नहीं था। एक तरह से वर्णन आता है गाथापति था, लेकिन फिर भी ये कार्य अपने हाथ से करता था। और एक दिन अपनी पत्नी, जिसका नाम बंधुमती आता है यहाँ पर, उसके साथ जिस समय वो फूल तोड़ने के लिए बगीचे में घूम रहा था, अपना कार्य कर रहा था, बंधुमती भी उसके साथ कार्य में व्यस्त थी। और वहीं पर घूमते फिरते एक ललित नामक गोष्ठी, यानी 6 युवकों का एक समूह था। गोष्ठी यानी उनकी मित्र मंडली थी। कोई अच्छा काम करता है मिल करके तो वो संस्था कहलाती है, और बुरा काम करे तो गैंग कहलाता है। आज की भाषा में बोले तो अच्छा काम करते हैं तो संस्था कहलाती है, मंडल कहलाता है या ग्रुप कहलाता है। लेकिन वही गलत काम करे तो आज की भाषा में क्या बोलते हैं? गैंग। बदमाशों की मंडली को कोई संस्था थोड़ी बोलता है। तो लेकिन इससे पूरा वर्णन आता है कि वो ललित गोष्ठी ने, उन मित्रों ने और राजगिरी नगरी के अंदर कुछ ऐसे कार्य किए थे कि उससे राजा भी प्रसन्न हो गया कि इतने अच्छे काम करते हैं ये लोग, इतनी सेवा करते हैं। और राजा ने प्रसन्न होकर के उनको ये वरदान दे दिया कि नगरी के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, इनके ऊपर सब तरह की इनको सुविधा रहेगी, कोई दंड व्यवस्था नहीं है। अब राजा हैं, राजा का अधिकार होता है, और उस समय कोई अच्छा कार्य किया होगा तो वर्णन आता है कि राजा की तरफ से हर प्रकार से उनको एक तरह से छूट थी। वो मित्र मंडली को, मित्र तो हर किसी के होते ही है ना, जिंदगी में सबके रहते हैं ना, कई प्रकार के मित्र होते हैं। मैं पढ़ रहा था एक जगह कि मित्र कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है थाली मित्र। क्या होता है? थाली मित्र। थाली मित्र मतलब भोजन पानी में, खाने पीने में या सांसारिक क्रियाओं में
एक दूसरे के साथ होते हैं। और एक होता है ताली मित्र। ताली यानी ताली बजाना, बस चापलूसी करना है। वो चाहे गलत करे सही करे, लेकिन क्या करते हैं, हाँ, गलत हो तो भी ताली मारना हो मित्र को खुश करने के लिए। तो एक होता है थाली मित्र, एक होता है ताली मित्र, और एक होता है प्याली मित्र। क्या होता है? हाँ, इसका अर्थ तो समझाने की जरूरत नहीं, हाँ सब समझते हैं। एक होता है प्याली मित्र, आप खुद समझदार हैं सब हैं। और एक होता है खाली मित्र। क्या? खाली मित्र, गए आपस में मिले, टाइम पास किया, गप्पे मारे, और कोई मतलब नहीं होता। खाली यानी टाइम पास करना है, होते हैं ना। बड़े अजीब लोग हैं हम। सोचते हैं जीवन बड़ा छोटा है, समय बहुत कम है, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में देखें जीवन कोई छोटा नहीं है। हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम समय की कद्र करना नहीं जानते। हम कितना समय ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, कितना समय ऐसे ही नष्ट कर देते हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। हालांकि समय को अनमोल कहा है। क्या कहा? समय की कोई कीमत थोड़ी है, कोई कीमत नहीं, अनमोल है। लेकिन फिर भी हमारे घर के सामने से कोई राहगीर जा रहा है, वो बेशक परिचय वाला हो या अपरिचित हो, और वो हमसे मांग ले कि भाई कुछ पैसे दे दे, ज़रूरत है, ज़रूरत होती है लोगों को, पैसे देंगे, नहीं देते, सो बहाने करके टाल देते। भाई बहुत मंदा चल रहा है, इस समय खुद ही मुश्किल हो रही है, खुद ही खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। और वही पैसे मांगने वाला व्यक्ति आपके साथ खड़ा होकर के गप्पे मारने लग जाए, बातें करने लग जाए, तो पता चलता है कितना टाइम चला जाता है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा आप आराम से दे देते हैं। पैसा नहीं दे सकते, लेकिन समय देते हैं। और पैसा महत्वपूर्ण है या समय? बोलने के लिए हम सब बोलते समय महत्वपूर्ण है, समय अनमोल है। पैसा तो आनी जानी है ना, समय आनी जानी नहीं होता, समय तो सिर्फ जानी ही होता है, वो तो सिर्फ जाता ही, आता नहीं है। एक बार जो समय हमारे जीवन से निकल गया, दोबारा लौट करके फालतू की चीज़ों में, फालतू की बातों में, जो हमारे जीवन से कोई संबंधित नहीं, कभी काम आने वाली नहीं, लेकिन फिर भी हम अपना समय ऐसे ही गंवाते रहते हैं। और ये कब तक? जब तक हमें समय की कीमत समझ में नहीं आती। समझ कब आएगी? जब हमारे जीवन के अंदर उतरे। तो बतला रहा था कि एक होता है खाली मित्र, यानी टाइम पास करना है। बोलते ना भाई समय बिताना मुश्किल हो रहा है, इसी तरह से अपने पेड़ पौधों का भी ध्यान रखता है। माली मित्र यानी वो अपने मित्रों का इसी तरह ध्यान रखता है कि जीवन के अंदर कोई बुराई अगर उसकी आ रही हो तो तुरंत चेता देता है, भाई ये करना ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अच्छा कार्य करना हो तो उसमें ये तो व्यक्ति स्वयं ही जान सकता है। तो प्रसंग चल रहा है वो 6 मित्रों की, जिसका नाम था ललित गोष्ठी। शास्त्र में जो बतलाया गया है, योग संयोग अर्जुन माली अपनी पत्नी के साथ जिस बगीचे में फूलों को चुन रहा था, घूमते फिरते वो भी वहीं पहुंच गए। और उन्होंने जिस समय अर्जुन माली की उस पत्नी को देखा, बंधुमती को, तो आदमी पास आना भी पसंद नहीं करता। तो जब तक व्यक्ति का दृष्टिकोण जैसा रहता है वैसी भावनाएं होती हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो उन्होंने भी जिस समय बंधुमती को देखा और उनके मन में जो कुत्सित विचार आए और आपस में विचार विमर्श किया,
और उन्होंने प्लान बनाया, योजना बनाई कि अर्जुन माली जब यक्षालय के सामने मंदिर में यानी पूजा करने जाएगा तो इसको हम बंधन के अंदर डाल देंगे। और कहते हैं उस यक्ष मंदिर के अंदर जा करके छेयों के छेयों दरवाजे के पीछे छिप गए और अर्जुन माली अपने फूलों को चुन करके अच्छे अच्छे फूल छांट करके वो पुष्पाराम नाम का जो बगीचा था और उसके अंदर जो यक्षायतन था उसमें पहुंचे, वहाँ पर फूल अर्पित किए और अपने हाथ जोड़ करके माथा झुका करके झुक करके वहाँ पर जब वो प्रणाम कर रहा था और वो छेयों के छेयों एकदम उसके ऊपर टूट पड़े और कहते उसके हाथों को पीछे बांध दिया, उल्टा बांध दिया और उसको बंधनों में रस्सी से बांध करके उस मंदिर के अंदर पटक दिया और बंधुमती के साथ उन्होंने वो अत्याचार करना प्रारंभ किया। वो अर्जुन माली विवश पड़ा हुआ देख रहा है कि अरे ये निकम्मे लोग मेरी पत्नी के साथ ऐसा कर रहे हैं। बड़ा उसको क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया, छुड़ाने का बड़ा प्रयास किया उसने। और उसने देखा छटपटा रहा था, छूट नहीं पा रहा था। फिर उसकी दृष्टि वो यक्ष की ओर गई। उन्होंने कहा मेरे दादा तुम्हारी पूजा करते थे, मेरे पिता तुम्हारी पूजा करते थे और मैंने जब से होश संभाला बचपन से मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ और तुम्हारे सामने ही मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है, मेरी पत्नी के साथ ही दुराचार हो रहा है। और कहते जिस समय उसने हृदय से पुकारा वो यक्ष जिसके हाथ में मुदगर था, वो यक्ष की मूर्ति जो थी, और वो कहते हैं यक्ष जहाँ पर रहता था वहाँ उसका सिंहासन हिल गया। और जैसे ही उसने देखा अपना भक्त संकट में है, पुकार रहा है। अब देवता के लिए तो बताया था ना कोई मुश्किल नहीं होता, तुरंत शास्त्रकारों ने दिया 1000 पल का था। एक पल के अंदर लगभग 4 मासा होता है जो माप दिया है शास्त्रकारों ने। और इस तरह से वर्णन आता कि उसके अंदर लगभग 60-62 शेर, पुराने ज़माने में शेर चलते ना, 40 मन का एक शेर होता था। तो ऐसे 60-62 शेर उसमें वजन था, केजी के हिसाब से लगभग 57 किलो। वो जो यक्ष के हाथ में जो मुदगर था, आज की भाषा में किलो के हिसाब से यानी 57 किलो का था। और वो अर्जुन माली ने वो यक्ष की मूर्ति से सीधा मुदगर अपने हाथ में लिया, क्यों तो देव प्रवेश किया हुआ था। अब 57 किलो उठाना नहीं तो आसान थोड़ा ही है, लेकिन वो तो देव था, उसके लिए क्या 57 किलो। और उसने जो उठाया, वो जो हथियार बनाया और उस मुदगर से वो एक एक को मारना शुरू किया। और जब उन्होंने देखा ये क्या रे, ये छूट गया, बंधनों को तोड़ लिया और ऐसा मार रहा, ये तो इतना क्रूर हो गया है। और भागने की कोशिश की, लेकिन एक एक को, अब देव शक्ति के सामने क्या भागना चलेगा उनका, एक एक को उसने छेयों के छेयों को वहां पर खत्म कर डाला। और कहते हैं वो इतना क्रोध, 1141, कोई एक आदमी को मारना बोले तो कितना बड़ा पाप, लेकिन उसने 1141 स्त्री पुरुष दोनों को मिला करके, वर्णन आता है कि से सुरक्षा के लिए उन्होंने, राजा ने इंतजाम किए। हालांकि देव के लिए क्या नगरी क्या किला, लेकिन संयोग जैसा था, वो नगरी के बाहर ही रहता था और नगरी के बाहर ही घूमता रहता था। और जो कोई उसके चंगुल में आता था, जब तक 6 व्यक्ति और 1 औरत को नहीं मारे शांति नहीं मिलती थी। और लगभग 5.5 महीने यही कार्य चलता रहा। और वर्णन आता है उसके बाद भगवान महावीर स्वामी का राजगिरी नगरी के बाहर जो गुणशील नाम का उद्यान था, जहाँ पर अक्सर भगवान आकर के विराजते थे, वहाँ पदार्पण हुआ। और वहाँ पर आकर के भगवान विराजे और ये सूचना राजगिरी नगरी के अंदर पहुँची। लेकिन बाहर कौन निकले, हाँ, निकलना आसान थोड़ा ही है।
वहाँ तो इतना भय का वातावरण था, आप लोग प्रवचन में आ रहे हों और उसी समय फोन आ जाए समधी जी आ रहे हैं या दामाद आ रहा है, तो प्रवचन में आओगे, घर बैठ कर रख दोगे वापिस सामायिक का? हैं? सही बोलना, क्या करोगे कि भाई तुरंत समधी जी आ रहे हैं या दामाद आ रहा है या और कोई नज़दीक का रिश्तेदार आया है जो सामायिक का बैठका उठाया हुआ है, क्या करोगे? स्थानक में आओगे, बैठका वहीं रख दोगे, समधी जी का स्वागत करोगे, जो करना कर लेना, आपकी मर्जी, अपन क्या कर सकते हैं ना। हाँ, आपकी मर्जी है। तो वहां पर ऐसा भयावह वातावरण बना हुआ था, इतना खतरनाक वातावरण, कौन बाहर जाए? त्रिलोकीनाथ आए हुए हैं, तीर्थंकर भगवंत आए हुए हैं, स्वयं महावीर भगवान आए हुए हैं, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत किसी की नहीं है। लेकिन उसी नगरी के अंदर जो सुदर्शन श्रेष्ठी वर्णन आता है, सुदर्शन श्रावक, और जब उसको मालूम पड़ा बड़ा बेचैन हो गया। उन्हें कहा भगवान आए हुए हैं और हम यहाँ घर में बंद होकर के बैठे हैं। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं भगवान के दर्शन को जाना चाहता हूँ। माँ बाप ने कहा बेटा पता ही है तेरे को, रास्ते में अर्जुन की इतनी आफत है, अर्जुन माली की, बचना मुश्किल है, वो इतना हत्यारा बना हुआ है, ऐसे मार डालता है, और तुम ऐसे मौत के मुंह में जाने की बात कर रहे हो। अब वो समझा रहे हैं उसको, लेकिन वो भी बोलता है माँ अपने माँ बाप को कि नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है। जो भी होगा, अगर भगवान के दर्शन को जाने के लिए या उनके चरणों में जाने के लिए मृत्यु भी आ जाए तो क्या डर है। इतना निर्भय हो गया था, भगवान के प्रति इतनी अटूट भक्ति, इतनी श्रद्धा, क्योंकि निर्भय व्यक्ति कुछ भी कर गुजर सकता है। डर लगने वाला तो पीछे हट ही जाता है, लेकिन जो निर्भय हो गया हो, जिसके मन में पूर्ण रूप से अहिंसा बस गई हो, फिर उसको किसी चीज का डर नहीं होता। और उसने भी बार बार अपने माँ बाप को निवेदन किया और किसी तरह से कहा कि मुझे जाने दो। माँ बाप ने भी देखा जब ये मान नहीं रहा, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, उन्होंने कहा ठीक है बेटा तेरी मर्जी, देख ले, हम तो यही चाहते हैं, तूने इतनी हिम्मत कर रहा है तो तेरी रक्षा भी भगवान स्वयं ही करेंगे। और किसी तरह से अपने माता पिता को मना करके, तैयार करके, और अपने घर से निकला। आस पड़ोस वालों ने भी जब मालूम पड़ा, बड़े आए रोकने के लिए, कहाँ जा रहा है मौत के मुंह में, धर्मात्मा तो सारे ही हैं, तू अकेला थोड़े ही है। अब वो सबकी सुनता हुआ, क्योंकि दुनिया में सबसे सरल काम है सलाह देना। सबसे इजी काम क्या है? सलाह देना। सबसे कठिन काम है सहयोग देना। सलाह देने वाला तो हर कोई मिल जाएगा, मांगो या मत मांगो, बिना मांगे भी सलाह मिल जाती है, लेकिन सहयोग हर कोई दे नहीं पाता है। तो बड़ा लोगों ने समझाया, सलाह दी, कहाँ जा रहा है, लेकिन वो अपना चला जा रहा है। नगरी के द्वार पर आ गया, वहाँ पर द्वारपालों ने देखा, रे क्या कर रहे हो, तुम बाहर जा रहे हो? अर्जुन माली पता नहीं? उन्होंने कहा मेरे को सब पता है। फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरे को जाना है, मेरे माता पिता से भी मैं आज्ञा लेकर के आया हूँ, आप मुझे जाने दो। उनको भी किसी तरह तैयार किया कि कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं। उन्होंने कहा कोई जिम्मेवारी नहीं, मैं हूँ। और वहां से भी परमिशन लेकर के नगरी के बाहर जिस समय निकल गया, अब लोग देख रहे हो किले के ऊपर दीवार, वहां चढ़ चढ़ के इसका क्या होगा बेचारे का, ये कहाँ मौत के मुंह में जा रहा है। और सुदर्शन भी कितने आज 6 महीने बाद, कोई 5.5 महीने बाद नगरी के बाहर, क्योंकि प्रतिबंध लगाया हुआ था राजा श्रेणिक ने सुरक्षा के हिसाब से। और बाहर देखा सब सुनसान, क्योंकि जिस भूमि पर तरह तरह की खेती होती थी, पेड़ पौधे होते थे, वो अर्जुन माली ने सब उजाड़ बना रखा था। और जिस समय वो नगरी के बाहर निकल गया, आगे बढ़ रहा था भगवान के दर्शनों के लिए, और दूर पड़ा हुआ अर्जुन माली, उसने भी देखा कोई आ रहा है। और वो तो ढूंढता था, क्योंकि उसका तो रोज का काम था 6 आदमी और 1 औरत को खत्म करना। उसने भी जब देखा दूर से आ रहा है कोई, उसने अपना मुदगर उठाया। अब सुदर्शन, उस श्रावक ने देखा ये अर्जुन मालाकार आ रहा है, वर्णन आता है, भागा नहीं, डरा नहीं। मूल पाठ में क्या लिखा? परमार्जना की, पमज्जिए, वहां पर भूमि की प्रतिलेखना की, परमार्जना की,
और अपने जो श्रावक के व्रत होते हैं आए ना, स्थूल पाणाई वाय, मिर्सा वाय, आदतादान, सब वर्णन के मूल पाठ में आप लोगों ने सुना या पढ़ा। वो अपने व्रतों की समीक्षा की और वहाँ पर सार रूप में संथारी सागारा उसने कि प्रभु आपकी शरण ले रहा हूँ, बच गया तो पहुँच जाऊँगा चरणों में, नहीं तो जो होगा संथारा ग्रहण कर रहा हूँ। और बड़ी निर्भयता से उसने वहाँ पर वो सागारी संथारा ले करके अपने ध्यान में मग्न हो गया। और अर्जुन माली जब उसके निकट आता है, अपना मुद्गर उठाता है और वार करने की कोशिश करता है, तो धर्म की ताकत देखिए, उसके अंदर प्रविष्ट हुआ वो देव। क्योंकि वैसे भी सिद्धांत के अनुसार कोई देवता अपना शरीर छोड़ करके दूसरे के शरीर में अगर चला जाए तो 6 महीने से अधिक नहीं रह सकता। ये क्या है? सिद्धांत। अपना शरीर, क्योंकि वो तो अर्जुन माली के शरीर में रह रहा था ना। सिद्धांत है कि 6 महीने से ज्यादा अपना शरीर छोड़ नहीं सकता, नहीं तो उसमें और कुछ घटना घट जाएगी। और वैसे भी 6 महीने पूर्ण नहीं हुए थे। और धर्म की पावर, सुदर्शन श्रावक की शक्ति, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा कि उसके ऊपर अर्जुन मालाकार ने वो मुद्गर चलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चला सका। आखिर वो यक्ष अर्जुन माली के शरीर को छोड़ करके वहाँ से निकल गया। और जैसे ही अर्जुन माली के शरीर से यक्ष बाहर निकला और उसका शरीर निढाल होकर के वहीं गिर गया। 5.5 महीने से जिस शरीर में देवता का वास हो, आप लोगों ने कोई घटना देखी हो या सुनी हो, किसी के अंदर क्षण भर के लिए भी देव आ जाता है ना, उसके शरीर की अवस्था क्या हो जाती है। गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए हमने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं। अब यहाँ प्रसंग नहीं है, नहीं तो गुरुदेव के पास तो ऐसे ऐसे उद्योगपति आते थे कि गुरुदेव हमने दीक्षा लेनी आपके चरणों में। गुरु जी का नाम सुना हुआ था। 88 की घटना, वो जालना महाराष्ट्र के अंदर सिकंदराबाद से आ गए एक श्रावक कि दीक्षा लेनी है। और श्रावक भी जो रेमेंड्स कपड़ा है ना, साउथ के नंबर 1 डीलर थे उसके। और उनकी बहुत सी ग्रेनाइटी की खाने वगैरह हैं। अभी तो उनकी भी डेथ हो गई है। कांतिलाल जी पोखरना नाम है उनका, था यानी। वो गुरु जी के चरणों में जालना आए कि दीक्षा लेनी है। अब गुरु जी भी ऐसे साधक, अब उनकी अपनी भाषा थी, देखते का तेरी दीक्षा नहीं हो सकती। उनका क्यों नहीं हो सकती, मैं लेने आया हूं आपके चरणों में। लेकिन वो दंग रह गया। उन्होंने कहा मैं दीक्षा लेने के लिए आया हूं और पहली बार आया था। अब संतों का तो नाम होता है, लेकिन गुरुदेव ने भी देखती बार पहले ही बोल दिया तेरी दीक्षा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकती, मैं लूंगा। उन्होंने कहा अरे तेरे शरीर के अंदर देव दोष है। क्या कहा? तेरे शरीर में देव दोष है, तेरी दीक्षा नहीं हो सकती। वो आदमी दंग रह गया, मैं पहली बार आया हूं, इनको कैसे पता, इनको कैसे मालूम। उसने कहा आपको कैसे पता प्रभु, मैं तो पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूं, आपका बड़ा नाम सुना है, आप इतने तपस्वी हैं, इतने बड़े साधक हैं, इसलिए बिना दर्शन किए ही आपके चरणों में मेरी दीक्षा लेने की इच्छा हो गई। लेकिन आपने अपने ज्ञान से कैसे जान लिया? उन्होंने कहा तेरा शरीर बोलता है, मैं तेरे शरीर को देख रहा हूं, इसके अंदर देवदोष है। और लंबा प्रसंग है, आप आश्चर्य मानेंगे, उसके अंदर 1 नहीं 2 नहीं 9 देवता आते थे। कितने? 9 देवताओं से संबंध था। हमारी देखी हुई घटना है, वाचनाचार्य श्री के साथ भी घटी हुई घटना है। और देवता भी ऐसे आते थे। उनके ही कुछ साथियों ने हमको बोला था महाराज ये जो आपका चेला है ये बड़ा पावरफुल है। हमने कहा कैसे? कि ये बचपन में भी ऐसे करता, लो लड्डू खाना है खाओ, जलेबी खाना है खाओ, ऐसे प्रकट कर देता था। तो हम बोलते रहते थे लाओ हमारे सामने भी। तो गुरुदेव बोलते थे मेरे सामने इसका देव नहीं आएगा। गुरुदेव ने टाइम बताया था कि इतने टाइम तक मेरे सामने रहते हुए इसका देव आएगा नहीं। 93 की बातें हैं। 88 में दीक्षा लेने आया, 93 में सिकंदराबाद चातुर्मास हुआ। तो उसने अलग से ही उस जमाने में 3 लाख रुपए अपने बेटों को बोल दिया था। उद्योगपति आदमी था कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, उनके नाम से निकाल रहा हूं, जहां वो कहेंगे वहां खर्च करूंगा। इतना गुरुदेव के प्रति समर्पित था। फिर 95 में फिर वहां कांचीगुड़ा
चातुर्मास हुआ, जहाँ गुरुदेव और वाचनाचार्य श्री जी की प्रेरणा से स्थानक निर्मित हुआ। आज भी वहाँ हमारे संतों का चातुर्मास चल रहा है। तो 95 में वाचनाचार्य श्री जी को बुखार हो गया। अब उनका और मेरा रूम साथ साथ में था, और वही श्रावक जी आए और मेरे साथ थोड़ी देर बातचीत की। वो बोले अच्छा हुआ मैंने दीक्षा नहीं ली। अब वो अपना सुनाते रहते थे, नहीं तो तुम लोग तो इतने लंबे विहार करते हो, मैं मर जाता वैसे ही बूढ़ा आदमी। वो बातचीत करते रहते थे ऐसे ही। ऐसे बातें करके वाचनाचार्य जी के पास गए, उनको बुखार था। अब उसके दिमाग में क्या आया, और प्रत्यक्ष में तो वाचनाचार्य जी ने तो देखा हुआ है सब कुछ, हम भी वहीं थे। और उन्होंने कहा गुरुदेव आपको बुखार हो गया, मैं मंगल पाठ सुनाता हूँ। वाचनाचार्य जी ने कहा सुनाओ। मंगल पाठ सुनाते सुनाते उसका देव आ गया और कहा लो बाबा का प्रसाद खाओ, ठीक हो जाओगे। ये प्रत्यक्ष घटना सुना रहा हूँ, ये देव संबंधी। और आप मानेंगे पूरा खोए की मिठाई एकदम ताजा। वाचनाचार्य श्री जी ने मेरे को आवाज़ दी, मैं बाजू में, तो मैं भी सुना क्या हो गया, बुखार है। मैंने देखा, तुरंत गुरुदेव को बुलाया। ये लगभग 2:30-3 बजे की बात है दिन में। और उस समय मेरे पास प्रतिक्रमण सीखने आते थे कुछ भाई बहन। उस साल 100 जनों को प्रतिक्रमण सिखाया था मैंने। 100 जनों, हैदराबाद में 100 जनों ने प्रतिक्रमण सीखा था भाई बहनों ने, कुछ कंडीशन डाल दी थी। तो बैठे हुए थे, तो गुरुदेव आए, गुरुदेव ने भी देखा और वो सारा प्रसाद एकत्रित किया। और जो भी वहाँ पर बैठे थे श्रावक श्राविकाएं, सबको गुरुदेव ने थोड़ा थोड़ा, प्रसंग लंबा है, ये थोड़ी घटना बीच में आई याद, आपको सुना दी। तो कहने का मतलब, एक सेकंड, कुछ सेकंड के लिए भी शरीर में देव प्रवेश होता है तो शरीर निढाल हो जाता है आदमी का शरीर, क्योंकि देव की शक्ति को सहन करना। हाँ, मुँह पट्टी उतारो, जल्दी भागना है क्या, बारिश हो रही, कहाँ जाओगे, सुनते रहो आराम से। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं भी, नहीं तो छोड़ देता अब तक। वाचनाचार्य श्री जी ने मार्गदर्शन देना है। तो कभी कभी तो मौका लगता है, बाद में तुम कहाँ पकड़ में आते हो, सारे जो परमानेंट है वही दिखाई देते हैं फिर तो वो अर्जुन माली सुदर्शन श्रावक के धर्म की ताकत के सामने, वो यक्ष भी वहां से शरीर को छोड़ करके गया। अर्जुन माली का शरीर धड़ाम से गिरा और आवाज आई। सुदर्शन ने आंखें खोली और अपना सागारी संथारा पारा, और उसने देखा संकट टल गया है। और अपना पाठ वगैरह पढ़ करके, भगवान को वंदना करके, भगवान का धन्यवाद करके, जिस समय आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो अर्जुन की आंखें खुली। और वर्णन आता है, सुदर्शन ने भी उसको पुचकारा। क्या किया, पुचकारा। हमारा सिद्धांत है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। सुनते हैं ना आप लोग, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, सब जानते हैं, व्याख्या में क्यों जाएं। सिद्धांत तो है हमारा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इतना बड़ा संकट आने के बाद भी सुदर्शन श्रावक ने उसको पुचकारा। अर्जुन माली ने कहा आप कौन? उन्होंने कहा मैं श्रावक हूँ, भगवान का उपासक हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? कि मैं भगवान के चरणों में ही जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं भी चल सकता हूँ। उन्होंने कहा चलो, भगवान के चरणों में तो हर कोई जा सकता है। और सुदर्शन श्रावक उस अर्जुन माली को ले करके धीरे धीरे भगवान के चरणों में, समो शरण में पहुंच गए। वहाँ पर भगवान ने उपदेश दिया और सुदर्शन श्रावक तो अपने घर की ओर, लेकिन अर्जुन माली को सही ठिकाने के ऊपर पहुंचा दिया या उसमें निमित्त बने। कितना बड़ा सौभाग्य होगा, एक इतनी बड़ी पापिष्ट आत्मा को तीर्थंकर भगवान के चरणों में ले जा करके समर्पित कर दिया। कितना पुण्य या कितना निर्जरा तो सुदर्शन श्रेष्ठी को मिली होगी। नहीं तो आदमी घृणा करता है, गाली देता है, क्या कुछ करता है, क्या इससे बात करना, क्या इसको देखना। लेकिन नहीं, उसको भी बड़े प्रेम से तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में समर्पित कर दिया और भगवान का उपदेश सुना। और अर्जुन माली को दीक्षा लेने की भावना हो गई। और तीर्थंकर भगवान थे, हत्यारा है, 1141 व्यक्तियों का मारने वाला है, लेकिन तीर्थंकर भगवान ने दीक्षा दे दी। चर्चा तो हुई होगी कैसे पापी को दीक्षा दे दी है। सब तरह के लोग रहते हैं दुनिया में, भगवंतों के समय भी होते हैं, हर तरह रहते हैं।
देखते ही नहीं भगवान, ऐसे आदमी को भी दीक्षा दे दी। इतना हिंसा करने वाला, इतना मारने वाला आज ये साधु बन गया। लेकिन धर्म में वो ताकत होती है कि पापी से पापी व्यक्ति को भी पूजनीय बना देता है। ये किसकी ताकत है? धर्म की ताकत है। कितना भी गिरा हुआ, कितना भी पापी व्यक्ति क्यों न हो, अगर उसके जीवन में धर्म आ जाए, सत्संग आ जाए, संतों का सानिध्य मिल जाए, तो उसकी आत्मा का बेड़ा भी पार हो जाता है। और अर्जुन माली भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। और वर्णन आता, जब दीक्षा ली कहा प्रभु मैंने बहुत पाप किए हैं। क्वेश्चन तो खड़ा होता है ना, मैंने बहुत पाप किए हैं और मैं बेले बेले तपस्या करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा आश्वम देवाणु पिया, जैसी तुम्हारे को साता हो। और इस तरह से वो बेले के साथ, और वर्णन आता है क्या उसका पारना। भगवान तो दीक्षा दे करके, उसको समझा करके, साधु धर्म बतला करके वहां से विहार कर गए। और वो अर्जुन माली वहीं पर रहा राजगिरी में। और जब भी जिधर भी निकलता था लोग देखते, इसने मेरे माता को मारा, इसने मेरे पिता को मारा, भाई को मारा, बंधु को मारा। क्योंकि इतने लोगों को मारा था, इतनी घटनाएं हुई थी। हर कोई उसको, कोई गाली देता, घृणा की दृष्टि देखता, कोई थूकता, कोई पत्थर मारता, ताड़ता, सब तरह के प्रसंग इसके अंदर आते हैं। लेकिन फिर भी बड़ा समभाव से वो सोचता, ये तो मेरे को इतने से ही क्षमा कर रहे हैं, मैंने तो कितना पाप किया है, कितना इनको कष्ट दिया है। और जिस समय आहार के लिए निकलता था, कौन उसको आहार देता? ये ऐसा हत्यारा, इसको क्या आहार देना है। लोग दुत्कारते थे, उल्टा का गालियां देते थे, भगा देते थे। और वर्णन आता है कभी पानी मिलता था तो भोजन नहीं मिलता था, कभी भोजन मिलता था तो पानी नहीं मिलता था, और कभी दोनों ही नहीं मिलते थे। और पारना तो क्या होता था। लेकिन 6 महीने निरंतर ऐसे ही उसकी साधना चलती रही। और 6 महीने होते होते कहते हैं उसने अपने समभाव से, अपनी शांति से इतने कर्मों का क्षय कर डाला कि 6 महीने में वो भी अंतिम अंतकृत केवली बन गया, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। प्रसंग तो या क्वेश्चन तो खड़ा होता है ना, बस जिसने इतने मारे हैं और वो 6 महीने में मोक्ष चला गया, सवाल पैदा होता है। अब उसमें 2 कारण हैं। एक तो वो अपने वशीभूत नहीं था, उसके साथ में कौन था? यक्ष था। उसकी क्या ताकत? नहीं तो उसको तो 1-2 दिन में ही राजा बंदी बना देता, जेल में डाल देता, पहले ही जेल में डाल देता पकड़ करके। उसका सहयोगी कौन था? वो देव के संयोग से या घटनाक्रम से या उसका जो भी था जीवों से लेन देन। लेकिन 6 महीने के अंदर उसने अपनी सारी कर्म राशि को भस्म करके सिद्धशिला का यात्री बन गया। ये अर्जुन माली का यहाँ पर विवेचन शास्त्र के अनुसार आप लोगों के समक्ष गुरुदेव के निर्देशानुसार रखा। और आगे कुछ अध्ययन इसके अंदर बाकी रहते हैं। आज 6ठा पर्यूषण है, तपस्या चल रही है। आप लोग भी लंबी लंबी तपस्याएं भी कर रहे हैं। और उपप्रवर्तक हमारे आशीष मुनि जी महाराज, उनका भी आज 14 है ना। और वैसे एकांतर चलता है उनका। बिहारों में भी 1 महीने में 1 तेला तो निश्चित रूप से आता है। हम इतनी लंबी यात्रा पे थे, कभी कभी 20, 25, 30, 32 किलोमीटर तक बिहार किया। लेकिन फिर भी वो अपने समय पर तेला करते ही थे। महीने में 1 तेला उनका निश्चित रहता ही है। तो सभी तपस्वियों को साता रहे, आनंद मंगल रहे। और समय को देखते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा। पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती धारा। हो जाती है बंद प्रभु की
वाणी से हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। मिटती मन की खोट खटाई मिटती मन की खोट खटा निंदा चुगली झूठ बुराई निंदा चुगली झूठ बुरा छटते सारे गंध प्रभु की वाणी से छटते सारे गंध प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। सम्यक दर्शन मिले उजाला सम्यक दर्शन मिले हो जाता सब ढंग निराला हो जाता सब ढंग कटे मोह के फंद प्रभु की वाणी से कटे मोह के फंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। आप सभी श्रावक श्राविकाओं ने